अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का इजलास जो है ये मुश्तरका इजलास है, आमिला का भी, शुरा का भी और यूनिटों के उमरा और नुज़मा का। तो एक बात तो मैं अर्ज़ करूँ, सब साथियों को अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। जब हम ये रजिस्टर पे कागज़ी लिखवा रहे होते हैं तो बाद साथी ओहदे पे और जिम्मेदारी पे नाम नहीं लिखते। अब वो कहते हैं जी ये कोई कसर नफ्सी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जिम्मेदारी जमात की कौन सी जिम्मेदारी है और ये पूरी आप उसके जिम्मेदार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हमारी जमात को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा रहे हैं तहसील के अंदर और यूनिट जो है वो बढ़ रहे हैं। आज ये जो इतना बड़ा इजलास हो रहा है उसकी एक ही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिट से साथी यहाँ पर मौजूद है। हर यूनिट का अमीर भी मौजूद है, तकरीबन नाज़िम अमूदी भी मौजूद है। तो इस वास्ते ये इतना बड़ा इजलास है। कुछ बातों की वजाहत करनी है। हमारे हज़रात फरमा रहे थे कि आमला का इजलास आमला का रखा था। देखिए आमला का इजलास वो होता है जो जमात के ज़िम्मेदारान होते हैं। उसमें तकरीबन हमारे 15-16, क्योंकि हमने बड़ी जमात रखी थी, इसमें 4 हमारे सरपरस्त हैं। उनमें से हज़रत कारी जमालुद्दीन साहब और मौलाना कारी याकूब साहब जो हैं, ये दोनों हज़रात हमारी जमात के सरपरस्त इस वक्त मौजूद हैं। 2 अभी नहीं हैं, कारी नदीम साहब और हाजी अब्दुल गनी साहब। और इसी तरह हमारी जमात के 4 उमरा रखे गए थे। हमारी जमात के मेन अमीर और जो सदर हैं हमारी जमात के, वो मियाँ खालिद साहब हैं। इंशाल्लाह जल्दी तशरीफ ले आएंगे। वो ज़िला के इजलास में वहाँ पर शरीक हैं। उनसे मेरी बात हुई थी तो मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो ज़रूर तशरीफ लाएंगे। मियाँ खालिद साहब हमारी जमात के सदर हैं। उनके फिर नायबीन हैं आगे, मौलाना मुश्ताक रहमान साहब हैं, इसी तरह मौलाना महमूद साहब हैं और मौलाना खुबैब साहब हैं, सीनियर नायब मुरीद मौलाना खुबैब साहब भी हैं। वो भी कुछ दिनों से अली हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं है इंशाल्लाह। तो बहरहाल इसी तरह हमारी जमात के जनरल सेक्रेटरी हजरात भी, बंदा नचीर जनरल सेक्रेटरी और फिर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना जकरिया साहब, और इसी तरह उनके नायब जो हैं मियाँ तारिक साहब जो अपने क्या डॉक्टर तारिक साहब हमडाल से, और इसी तरह सेक्रेटरी नशर इशात के शोबाजात हैं, उसमें हाफिज इस्माइल साहब सेक्रेटरी हैं और उनके नायबीन हैं आगे मौलाना यहिया साहब और हाफिज इहसान साहब कोट पेंचा वाला से। और इसी तरह मैंने आप मालियात के अंदर मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब हैं और उनके साथ मौलाना अबूजर साहब हैं। अब्दुल कय्यूम साहब मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं, और मौलाना अबूजर साहब शायद नहीं है आज के इजलास में। तो इसी तरह फिर हमारी जमात के अखिलत इस्लाम बड़े ही जिम्मेदार मौलाना मुआविया साहब हैं। तो फिर उसके बाद इसी तरह हमारी मजलिस शुरा भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर के अंदर बड़े बड़े उलमा जो हैं उनको अपनी मजलिस शुरा में रखा, जिनमें हमारे मजलिस शुरा के मौलाना अब्दुल रहीम साहब मक्की मस्जिद के इमाम हैं और मक्की मस्जिद में यूनिट कैम हो गया उसके अमीर भी हैं। और इसी तरह हमारी मौलाना असलम साहब हैं खित्ते से, वो हमारी जमात के मजलिस शुरा के मेंबर हैं, वो भी मौजूद हैं। और इसी तरह डॉक्टर इब्राहिम साजिद इब्राहिम साहब अंडाल से, वो भी हमारी मजलिस शुरा के मेंबर हैं। और भी बहुत ज़्यादा मेरे सामने लिस्ट नहीं है। और इसी तरह बम्बा से हमारे यूनिट के अमीर मुफ्ती सईद साहब हैं और ये हमारे शुरा के मेंबर भी हैं। तो बहरहाल ये इस तरह, और यूनिटों के अमीर तकरीबन सब यूनिटों के अमीर मौजूद हैं। मैं इनकी एक हजरात से फरमाता कि वो आपके सामने अपनी हाजिरी लगाते। बहुत सारे तकाजे हैं। हजरात कहते हैं कि इन हजरात ने वापस जाके नमाज भी पढ़ानी होती है, और जब ये साथी हमारा इजलास बड़ा होता है तो उसकी वजह से फिर असर तक वो निपटना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वास्ते में मैंने अर्ज किया कि हम मुश्तरका इजलास इसलिए बुला लेते हैं कि इससे साथियों के जज्बात, जो फैसला होता है उस फैसले में तकरीबन तायीद हो जाती है। अगर हम आमिला के सिर्फ साथी, वैसे तो वही आमिला के ही साथी जो मशवरा देते हैं, जो अमीर की जो वो हुक्म फरमाते हैं उसी पर ही हुक्म होता है, उसी पर ही अमल दरामद होता है। लेकिन चूंकि इलाके के सारे हजरात जो मौजूद होते हैं, साथी हजरात देखते हैं, तो उसके साथियों का हौसला बढ़ता है और साथियों में मजीद जो है वो जोश पैदा होता है। तो इस वास्ते हम कोशिश करते हैं मजलिस शुरा और यूनिटों के उमरा नुज़मा और भी जो जमात से वाबस्तगी रखने वाले हजरात होते हैं वो भी तशरीफ़ ले आते हैं। तो अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमाए। और दूसरी बात ये अर्ज़ करनी थी, पहले भी अर्ज़ की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे देखें जमात बढ़ेगी तो इसमें जहन भी ज़्यादा होगा,
اور اس میں اعتراضات معاملات بھی سامنے آئے، لیکن ہم سب نے مل کر چلنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے۔ اگر جماعت چلے گی، اگر کسی ساتھی سے کہیں چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کریں، اگر چھوٹے والا ساتھی زیادہ کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جائے کہ دیکھو ایک ذمہ دار حضرات بھی کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹا ساتھی کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ہی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی چھوٹا زیادہ ساتھی کام کر رہا ہے، نہیں، الحمدللہ وہ بڑوں کے مشورے سے ہی کر رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل اللہ کو زندگی میں برکت نصیب فرمائے، بڑے نوجوان ہمارے مولانا زکریا صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری لے کر پوری جماعت کو چلاتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اتنا کام نہیں کر سکتے، مدرس آدمی ہیں، کبھی نکلے کبھی نہ نکلے، تو اس طرح جو ساتھی اگر یونٹوں میں بھی چھوٹے والا ساتھی نیچے والا ساتھی کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو جیسا کہ میاں صاحب ہمارے برکت کنونشن میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جماعت کا کام ہوتا ہے کہ آپس میں ساتھیوں کی باتوں کو برداشت کرنا۔ جماعت نام ہی ایک ذہن کے ساتھیوں کا، فرمایا اگر ذہن ایک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوا، فرمایا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جائے، کسی کا رخ کسی طرف، کسی کا رخ کسی طرف۔ تو اس واسطے جماعت کا یہ کام ہوتا ہے۔ ایک بزرگ مولانا یوسف لدھیانوی یوسف بن نور، ان کے علاوہ تو فرما رہے تھے کہ وہ جب جماعت کے امیر بنے، ایک کسی ضلع کی بات ہے، تو انہوں نے اپنے بڑوں سے کہا، دعا کی کہ حضرت جی میرے لیے دعا کریں، میں جماعت کو لے کر چلوں۔ تو فرمایا یہ نہ کہیں آپ، اس سے تکبر کی بو آتی، آپ یہ کہیں کہ میں جماعت کے ساتھ چل سکوں، دعا کریں کہ میں جماعت کے ساتھ چل سکوں۔ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کے ساتھ چل سکے، کارکن کے اندر بڑا حوصلہ، اس کا دل بڑا اعتراضات سے دور، بڑا صاف شفاف ذہن، اور بڑا ہی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا۔ جب یہ ہمارے اندر باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے، جیسے میں نے کیا کام بڑھے گا نا، تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے وہ کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہمارے اندر اعتراضات اور پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز یہ جماعت ہمارے شہر کی، یہ ہمارے بڑوں کی جماعت، ہمارے بڑوں کے حکم پر یہ چل رہی ہے۔ ایک جماعت کامیاب ہوگی، پورا شہر کامیاب ہوگا، علماء اسلام کامیاب ہوں گے، دین والے کامیاب ہوں گے، کسی کی کوئی اس میں وہ نہیں۔ آج سب کی برکت ہے، آج حضرات آپ حضرات تشریف لائے، یہ سب کی آپ حضرات کا آنا اللہ قبول کرنا۔ تو بہرحال میں نے کیا کہ باتیں اور بھی کرتا، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے پچھلے اجلاس میں ہمارے دو ایجنڈے تھے۔ ایک تو ہم نے برکت کنونشن کے لیے جو ہے وہ ایجنڈا تھا، اس کی تیاری تھی، اس کے لیے الحمدللہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے اجلاسات کرنے تھے یونٹوں کے اندر، اور الحمدللہ اس پر بھرپور کام، ہر یونٹ کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنونشن ہوئے، تربیتی نشستیں ہوئی، اور اس کی برکت سے پھر دیکھا گیا کہ ہمارا تحصیل کا جو برکت کنونشن تھا وہ الحمدللہ کامیاب ہوا، اور اس کی برکت ہے کہ ساتھیوں کے اندر جوش بڑھا، اور ہمیں خون آ رہی جگہ جگہ سے کہ ہمارے یونٹ بنائیں اس برکت کنونشن کی برکت۔ تو اس واسطے وہ برکت کنونشن یونٹوں کی برکت سے کامیاب ہو گیا، ہمارا ایک ایجنڈا ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سب ساتھیوں کو اس کا مبارک ہو کہ اللہ نے ہمارا وہ برکت کنونشن انتہائی کامیابی سے نوازا۔ اب اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، انشاءاللہ وہ اس پر ساتھیوں سے بات بھی ہوئی، مزید بھی ہوگی۔ اگر ساتھی اس پر بھی بات کرنا، یہاں دیکھو میں نے عرض کیا اجلاسات ہیں، اجلاسات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ساتھی کے ذہن میں تحفظ ہو، کوئی بات ہو تو وہ سامنے کھل کر بیان کریں، اور جماعت کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کی بات کو تحمل سے سننا اور کوشش کرنا کہ ان کی بات کو، اعتراضات کو دور کرنا۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ان کا دور بھی کریں گے، اگر کسی ساتھی کے ذہن میں اس کنونشن کے بارے میں کوئی بات ہوئی تو وہ بھی عرض کر سکتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے پچھلے اجلاس میں ہم نے دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا ہماری جماعت کے نیچے ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ونگ ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے جماعت کا شعبہ نشر و اشاعت، اس کا کام ہوتا ہے جماعت کا شعبہ نشر و اشاعت کا کام کرنا، وہ عاملہ کے کام کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ طور پر علیحدہ سے جو پورے شہر کو اپنے میڈیا کے ذریعے گھیر لے، جیسے دوسری جماعتوں نے میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، جھوٹی باتیں، جیسے کہ اب بل چل رہا ہے، پیش بھی پی ٹی آئی نے کیا، اس کے محرکات بھی وہی ہیں، سب کچھ وہ کرنے والے، لیکن پروپیگنڈا اتنا سخت کر رہے ہیں کہ اس کو ڈال جمعیت علماء اسلام پہ رہا، اور ہمارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بل پاس کب ہوا،
उस पर बात कब हुई तो उसकी वजह से प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ। तो इस वास्ते हमारा सोशल मीडिया में जो ज़करिया आलम साहब है बम्बे से, बहुत जामिया शरीफ से फाजिल हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, हमसे कहा हुआ है वो जल्दी अपना जो है वो इजलास बुलाए। उनके साथ हमारे रत्ती पिंडी से मौलाना आमिर साहब थे, दोनों हजरात को जिम्मेदार बनाया गया था यहाँ पर पिछले, क्योंकि वक्त थोड़ा था तो वो जल्दी से काम तो। और तीसरी बात, जो पिछली दफा मौलाना अबूजर साहब मौजूद थे हमारे मालियात के, तो उन्होंने कहा था कि जी आप लंबा इजलास कर लेते हैं। उसमें हमने ये बात रखी थी कि पिछले कई इजलासों से ये बात थी कि हम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। आज का हमारा एक एजेंडा है, शहर के अंदर हम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं बड़ी सतह। तो उसके लिए आज का एजेंडा एक बात ये है, और दूसरी बात हमारा कई महीनों से ये बात भी चल रही थी कि हमारी तहसील की तरफ से सूबाई सीट पर कोई नाम सामने आना चाहिए। भाई कम अज कम नाम तो सामने आए, हमारे लोग जो है वो उसकी तैयारी तो करना शुरू करें, गली मोहल्ले के अंदर उसके अपने बैनर तो लगाना शुरू करें, ताकि काम जो है वो, अभी कोई पता नहीं, आप हजरात मुल्क की तारीख को जान रहे हैं, अगर 6 साल नजर आ रहा है, 1 साल है, 1.25 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी तो खबर ऐसी होती है कि अगले महीने ही हो सकता है ये हुकूमत लपेट दी जाए और दोबारा से इलेक्शन का मुख्तलिफ बातें आती रहती हैं, तो हो सकता है कि जल्दी ये काम हो जाए, तो हमें उसके लिए ला। और तीसरी बात, आज का एजेंडा जो है वो ये है कि जब हमने बरकत कन्वेंशन करवाया तो उसमें हमें ये कमी नजर आई कि हमारा इंतजाम करने वाले साथी मौजूद नहीं, इंतजाम के, तो उसके लिए हमने इंसाल इस्लाम के नौजवान जो है वो अपने यूनिटों से लेने हैं। इसका काम जो है वो सलार साहब का है, मौलाना मुआविया साहब, कि वो यूनिटों का दौरा करें, उनका काम है वो। देखो मैं इसलिए कहता हूँ ना, जिम्मेदारियां पहचानें, ये जिम्मेदारी सलार की है कि वो यूनिटों के जाके दौरे करें और यूनिटों के उमरा और मुलज़मा से मिलें, उनसे कहें भी मुझे बंदा दे दो हर यूनिट से कि जिनको मैं सलार बनाऊं, और उनकी हम वर्दियां बनाएं, ताकि आइंदा कोई भी जमात का जो प्रोग्राम हो तो वो बावर्दी सलार जो है वो उस काम को संभालें। तो ये 3 हमारी बात के एजेंडा है। पहली जो है वो तरबियती हमारी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं। देखो आपस में बैठे हुए, मैंने जैसा कि अर्ज किया ना कि इजलास का मकसद ही ये होता है कि बात खुल के करें और साथियों के उस पर एतराज़ात मामला जो है वो सामने होने चाहिए। तो पिछला हमने इजलास बरकत कन्वेंशन रखा, तो उस पर हमने जिम्मेदारियां डाली कि फलां यूनिट पर इतने पैसे है, फलां यूनिट ने फलां अपने जिम्मे ली है। तो बहुत सारे कुछ यूनिटों ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा, चलो ये भी मसला, लेकिन वो साथी समझते हैं कि जिन साथियों ने अभी अपनी यूनिटों की जो जिम्मेदारी ली थी वो पूरी नहीं की, तो आज हम बड़ी कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं। अगर वो हम नहीं पूरा करेंगे तो फिर क्या बनेगा? भाई देखो मैं आपको बताऊं, ये कोई जमात एक शख्स नहीं चला रहा कि बहुत ज्यादा पैसे वाला कोई शख्स हो वो जमात को चला रहा हो, और हम क्या, देखो हम भी मुदर्रिस हैं, जो भी साथी हैं वो सब मुदर्रिस, थोड़ी तनख्वाह वाले, थोड़े वजीफे वाले, लेकिन ये जमात मिल के चलती है। जो साथियों के ऊपर जिम्मेदारी दी जाए वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, ये नहीं कि जी कर लेंगे जमात वाले, फिर कहाँ से करो। अब ये छोटा सा हमारा बरकत कन्वेंशन, लेकिन टाइम पे मुझे पता है, मैं जिम्मेदारी थी वहां पर, तो मुझे पता है उसकी परेशानी आई सामने हमारे वक्ती तौर पर फंड पूरा ना होने की वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात सामने रखते हैं, ये बात कॉन्फ्रेंस बड़ी करनी है तो उसके लिए कितना पैसा होना चाहिए, हम कर भी सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो फिर हम अभी और मौका, अगर करेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए हम जो है वो पूरे लिए तैयार हों, और उसका जो फंड हो वो हम पूरा अदा करें। जैसे मैंने रखे ना कि ये कोई नहीं होगा कि बाद में हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रख लें जिसमें 2-2.5 लाख का खर्चा हो, फिर बाद में साथी कहें कि नहीं जी मैं नहीं दे रहा, अपना नहीं दे रहा, ये तो बहुत बुरी बात है। फिर हमारी जमात के जो नेक छोटे वर्कर हैं वो परेशान होते हैं। तो इस वास्ते इसकी पूरी जिम्मेदारी देकर इस पर साथियों ने मशवरत करी। इस थोड़ा सा इस बात पर बात हुई थी, मैं उसको थोड़ा सा बात आपके सामने करके आगे मशवरत के लिए बात बढ़ाता हूँ कि जब पिछली दफा इस पर एजेंडे पे बात हुई सीरतुन नबी का, तो उसमें मौलाना ज़करिया साहब बात हुई, मुशावरत हुई कुछ ना कुछ, उस पर मौलाना ज़करिया साहब ने ये फरमाया था कि अगर मुझे कॉन्फ्रेंस दे दी जाए, मुझे मेजबानी दे दी जाए तो मैं खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, जमात जो हो सके वो ताउन कर दीजिए। लेकिन ये मतलब नहीं कि हम शरा कोशिश करेंगे, एक उनकी तरफ से ये राय कि जमात
हमारे इस जामिया इस्लामिया नबविया अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी बड़ी है। मौलाना नासिर साहब आप हजरात यहाँ हमारी जमात के सीनियर मजलिस शुरा के मेंबर हैं, आप आगे तशरीफ लें, आगे और भी बड़े हजरात बस में तो इस वास्ते ये है कि एक तो ये राय है, पहले से बात चल रही है। अगर कोई साथी और है, देखो मैं आपको कोई बात नहीं, किसी से कोई झिझकने की बात नहीं, बिल्कुल दिल की बात खोल के करनी चाहिए। जाए के बाद में साथी कोई बात करें, खुल के बात कर देना, और ये कभी हम ना करवाएं या करवाएं तो अगर मौलाना ज़करिया साहब वाली बात है वो ले लें, तो उसके लिए अगर कोई और साथी मेजबानी के लिए तैयार है तो वो भी इंशाअल्लाह, अगर कोई साथी और कहे कि हम मेजबानी लें तो उनके लिए भी ये रास्ता खुला है। उसके लिए तो मैं आगे मौलाना हमारे जमात के सरपरस्त कारी जमालुद्दीन साहब मौजूद हैं, इसी तरह हमारी जमात के सरपरस्त कारी याकूब साहब मौजूद हैं। मैं इन दोनों से अर्ज करूंगा कि वो अपनी राय का इजहार फरमाएंगे क्या कहते हैं, क्योंकि आवाज़ नहीं जा रही तो साथी खड़े होकर अपनी राय का इजहार कर सकते। बस ये तो बात सबकी तरफ से होनी चाहिए इज्तिमाई तौर पर, और सब साथी इसके लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, और इज्तिमाई प्रोग्राम भी हो, चाहे यहाँ हो या कहीं और का तय हो जाए। तो इस तरह मौलाना ने फरमाया कि मौलाना ज़करिया जमाल साहब उस इरादे में है कि मैं तैयार हूँ, आप हज़रात तायीद भी करें और कोशिश भी करें, ये सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है और भरपूर कोशिश की जाए। इसके लिए वाक़ई में बहुत अहम दीनी मजलिस है और इलाके के अवाम इसमें भरपूर जोश जज्बे के साथ आएंगे। सबका ताउन पूरा होना चाहिए और सब कोशिश करें, हमारी दुआ से। मौलाना कारी जमालुद्दीन साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्रेंस रखें यहाँ पर तो तायीद के साथ रखें, सबकी तायीद होनी चाहिए, और अगर वो कुछ दूर करते नहीं करते तो आगे बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मुहतरम, जैसा मुझे और आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा खर्चा है, और ये तो मौलाना की बहुत बड़ी हिम्मत है जो कह रहे हैं कि मैं मेज़बानी करता हूँ। तो मेरा दिली इरादा ये है कि हम उनके साथ ताउन करें, जहाँ तक मैं मेरे और आपसे हो सके हम सारे अहबाब ताउन हर तरह हमारी जाने ताउन करें, और ये मेरा और आपका हाथ है। अल्लाह मुझे आपको स्पीकर हजरत नहीं जा सकते, आपने कारी याकूब साहब की राय भी सुनने के लिए उनकी तरफ से उन्होंने जब मेज़बानी किया तो हमें दे देनी चाहिए हमारी जमात की तरफ। लेकिन ये जमाती मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर दूँ कि ये सरासर जमाती ही प्रोग्राम होगा। मौलाना ज़करिया साहब भी मौजूद हैं, जमाती प्रोग्राम होगा, जमात ही इसकी मेज़बान होगी। लेकिन जगह और तयन वो खर्च कर इतना बड़ा अल्लाह के वो हौसला कर रहे हैं तो हमें इसमें उनका साथ देना चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब हजरात राय जो भी राय जहाँ से भी अब एक है कि एक तरफ से हम शुरू करें तो लंबा काम हो जाएगा। सब हजरात अब जो आज़ादाना राय है, जो भी साथी खड़ा होकर इसके बारे में राय देना चाहे वो राय दे सकते हैं। मौलाना अब्दुल साहब भी मौजूद हैं, मौलाना मुश्ताक साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, साहब आपने क्या फरमाया? मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं कि हम तायीद करते हैं। जी मैं तर्जुमानी कर देता हूँ। मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि ये जगह बेहतर है, हम इसकी तायीद करते हैं। मुफ्ती सईद साहब हम बात की, उनके अमीर हैं, मजलिस शुरा के मेंबर। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब नाज़िम मालियात हैं, वो फरमाते हैं कि इस दफ़ा अगर हम यहाँ पर रख लें तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, हमें खर्चे का अंदाज़ा होगा।
آئندہ اگر ہم کسی پارک میں کسی بڑی جگہ میں شہر کے اندر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا خرچہ ہے. تو یہ بہتر ہے یہ حضرات. بھائی اور بھی حضرات جو بھی رائے خالف رائے ہے تو کوئی بات نہیں. اگر ہم جماعتی پروگرام یہاں نہیں دینا چاہتے تو اور بھی ساتھی کھل کے بات کریں, کوئی بات نہیں, میں آپ کی تائید میں. انشاءاللہ جی مولا کوتاریوں کی طرف سے ہم مولانا زکریا صاحب کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور بعض نام سے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دیں گے اور تائید کرتے ہیں کہ پروگرام ادھر سے بھی ہوگا تو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا کہ ہمیں انتظامات زیادہ نہیں کرنے پڑیں گے, جگہ کا زیادہ انتظام نہیں کرنا پڑے گا. تو اس اعتبار کو دیکھتے ہوئے یہ جگہ زیادہ مناسب ہے تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیار ہیں. نعیم عمر صاحب بھی شہر کی بڑی شخصیت حاضران حضرات کی الحمدللہ ہمارے چک پٹپن کے امیر بھی ہیں, ابھی نئے نئے یونٹ بنا تشریف لائے ہیں. مالی صاحب ہمارے کہ ان پہ اکیلے نہ چھوڑیں, انہوں نے چلو ذمہ داری لی ہے لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہ انشاءاللہ بعد میں مشاورت رکھ دیتے ہیں ایک دفعہ. مولانا مشتاق الرحمان صاحب نائب امیر ہیں جماعت کے, سوم نائب امیر ہیں. انشاءاللہ ہم یعنی کہ مالی تعاون بھی کریں گے اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گے. تو یہ میرے خیال کے اندر جگہ مناسب ہے اور یہی بھی مولانا ابو بکر صاحب یہ بھی جی مولانا ابو بکر صاحب ہیں, یہ کوٹ میں بعد میں کاما بنیا گاؤں ہے, وہاں یونٹ کے متوقع ہیں انشاءاللہ قریب یونٹ ان کا بنایا جائے گا, ابھی بات چل رہی ہے. تو یہ ہماری مجلس شورا کے ممبر ہیں, اس علاقے کے بڑے ہمارے بہت کام کر رہے ہیں, وہاں تقریباً سب حضرات بریلوی ہیں, ان کے اندر یہ بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کے کام میں برکت نصیب فرمائے. مولانا عبد القیوم صاحب مولانا عبدالسمید صاحب کوئی بات کو مشورہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑی نسبت حاصل ہے ان کو, یہ ڈاکٹر طارق صاحب ہندال سے بڑی نیک شخصیت ہیں جی, مجاز ہیں چل کر مجاز. میری رائے یہ ہے کہ جلسے کے اعتبار سے مناسب ہے, اور دوسرا سارے یونٹوں کو بھی چاہیے کہ اس میں تائید ہونی چاہیے سب کی. ہماری تائید تو ہے ہمارے پورے یونٹ کی, پورے علاقے کی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میری یہ بھی ایک ناقص رائے ہے کہ سارے مجمع میں یعنی کہ سب سے پوچھا جائے کہ جو جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تو تائید سامنے آ جائے گی. جن کی تائید ہے کہ جناب چلو ایک دفعہ اجماع. مولانا اسلم صاحب مولانا ہماری شینا یونٹ کے امیر, ہماری مجلس شورا کے مولانا آفتاب صاحب, کیا نام, الطاف صاحب, آپ کیوں رائے دیں دیں؟ سب حضرات ٹھیک ہے جی, کسی کی کوئی رائے؟ ہمارے یہاں میر صاحب یونٹ کے امیر مولانا شفیق صاحب بھی موجود ہیں, اور جنرل سیکرٹری بھائی جمیل صاحب بھی, آپ بھی کوئی رائے فرما دیں.